क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को ही हम अपने गणतंत्र दिवस को क्यों मनाते हैं, इस पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ये जानने से पहले कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, हमें 3 तिथियों का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली तिथि है 15 अगस्त 1947, दूसरी तिथि है 26 नवंबर 1949 और तीसरी तिथि है 26 जनवरी 1950। जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी अंग्रेजों के गुलाम से बाहर आया, तब वो तिथि थी 15 अगस्त 1947, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और वो तिथि थी 26 नवंबर 1949, जिस 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर ये 26 जनवरी को क्या हुआ, आखिर क्यों हम इस 26 जनवरी से ही संविधान को सुचारू रूप से मानना शुरू कर दिए। संविधान को बने हुए तो 26 नवंबर को ही समाप्त हो चुका था, पर हम 26 जनवरी से उसे लागू क्यों किए, इन सारी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। इन बातों को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है कॉलोनियल स्टेट, दूसरा शब्द है डोमिनियन स्टेटस और तीसरा है सोवरेन स्टेट। कॉलोनियल का अर्थ होता है कि कोई एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश को अपने वश में कर लेता है, किसी दूसरे देश को अपने गुलाम बना लेता है। वहां की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो राजनीति हो या व्यावसायिक हो, किसी भी तरह की व्यवस्थाएं, वो उस पावरफुल देश के हाथ में चला जाता है। दूसरा है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन का अर्थ है कि पावरफुल जो है वो उसके हाथ में बस एक नाम मात्र का सत्ता है, बाकी जो गुलाम देश है या जो देश है वो जो चाहे वो अपने मर्जी से कर सकता है। तीसरा है सोवरेन स्टेट। यहाँ पे जो कुछ भी है, नाम मात्र का हो या जो भी हो, वो सारी मुख्य चीज़ें उस देश की ही होती है, वो सब उस देश के हाथ में ही होता है, वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होता है। हमारे देश की जो यात्रा है गुलामी से लेकर सोवरेन स्टेट तक बनने का, उस पूरी यात्रा को अभी विस्तार से समझने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का कॉलोनी था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित होता है और वहीं से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाता है और 2 डोमिनियंस बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, डोमिनियंस बनते हैं। एक भारत होता है और दूसरा पाकिस्तान, और वहीं से ये दोनों राज्य बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसका काम होता है संविधान बनाने का। इस एक्ट के अनुसार यह भी बताया जाता है कि संविधान सभा को खुली छूट होगी कि वो जैसे चाहे इस एक्ट की व्यवस्था को बदल सकता है, उसे कोई दूसरे हस्तक्षेप की या किसी भी तरह के हस्तक्षेप की डर नहीं होगी। और ऐसा ही होता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसी दिन से। उससे पहले से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है, लेकिन जब हमें आज़ादी मिल जाती है तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया और तेज गति से शुरू होती है और इसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन सबका हस्ताक्षर भी हो जाता है और पारित भी हो जाता है। लेकिन क्यों ऐसा है कि हम उसे लागू 26 जनवरी 1950 को करते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। इससे समझने के लिए थोड़ा हमें और इतिहास के बारे में जानना होगा। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उस अधिवेशन में ही हमारे जो देश की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो अपने आप को पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता के रूप में समझने लगी थी और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दी थी, झंडा फहराकर रावी नदी के तट पे। और वो दिन था 26 जनवरी 1930, जब से आज़ादी दिवस के रूप में उसे मनाया जाने लगा था। जब हम वास्तव में आज़ाद नहीं हुए थे अंग्रेजों से, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुकी थी 1930 से ही, 26 जनवरी 1930 से। यही वजह है कि इस 26 जनवरी को लोग ना भूले, इसे एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जब हमारा अपना संविधान था नहीं, तो जब हमारी देश आज़ाद हुई थी तो हम आखिर किन कानून व्यवस्था के आधार पर चल रहे थे, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसे किसी न किसी कानून व्यवस्था की जरूरत तो होगी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अपना कोई संविधान नहीं था, तो आखिर किस व्यवस्था पे हमारा देश चल रहा था। तो एक भारत शासन अधिनियम आया था अंग्रेजों का 1935 में।
उस अधिनियम के अंतर्गत जो भी कानून व्यवस्थाएं थी उसी को भारत अपनाता रहा, मानता रहा तब तक जब तक कि हमारे देश का अपना संविधान बनकर तैयार नहीं हो चुका। जैसे ही हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और वो लागू हुआ तो हमारे देश के संविधान का सबसे मूल संविधान का जो सबसे आखिरी अनुच्छेद है 395, उस अनुच्छेद के तहत भारत शासन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इसके साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, जिसके अंतर्गत जो कुछ भी दी गई थी कि भारत एक डोमिनेंट स्टेटस के रूप में होगा, उसे भी समाप्त कर दिया गया। भारत उस डोमिनेंट स्टेटस को समाप्त करता है और एक संप्रभु राज्य बनता है, एक सोवरेन स्टेट बनता है। तो ये कहानी थी एक कॉलोनी से सोवरेन स्टेट तक का। कॉलोनी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और सोवरेन जब हमारा हेड ऑफ स्टेट अगर नाम मात्र का भी कोई प्रमुख है उसे हम इलेक्ट करेंगे, हम उसे चुन कर आएंगे, वो किसी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या किसी राजा के खानदान से नहीं होगा। ये उसी समय समाप्त हो चुकी थी जब 1950 ईस्वी 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। इसके बाद एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें हम सही रिपब्लिक होने का क्या मतलब है वो समझेंगे। आप अपना गणतंत्र दिवस मनाते रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।